Next question is, show that set of all rational numbers of the form p upon 2 raised to power q is a group under addition when here p and q both are integer here. ठीक है, तो हमारे पास ऐसी फॉर्म लिखी है, अंडर एडिशन कंपोजिशन है. लेट जी इज इक्वल टू, सेट मान ली मैंने p अपॉन 2 रेज टू पावर q, फिर p एंड q बोथ आर इंटीजर. नाउ कंपोजिशन है एडिशन. नाउ g कॉमा पॉजिटिव फॉर्म ग्रुप इफ फॉलोइंग आर ट्रू. फर्स्ट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी. आई सपोज एलिमेंट, मैंने दो एलिमेंट इस तरह के लेने हैं. आई सपोज ए एलिमेंट इज इक्वल टू p1 अपॉन 2 रेज टू पावर q1 एंड b एलिमेंट इज इक्वल टू p2 अपॉन 2 रेज टू पावर q2. वट इज a प्लस b? a प्लस b इज इक्वल टू p1 अपॉन 2 रेज टू पावर q1 प्लस p2 अपॉन 2 रेज टू पावर q2 बिलोंग्स टू g. ठीक है, यदि मैं इसका सम करता हूँ, आपको पता है सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज अगेन रैशनल नंबर. नेक्स्ट इज द एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ में तीन एलिमेंट आपको लेना पड़ेंगे. आई सपोज ए बी सी बिलोंग्स टू जी, देन इट इज ऑटोमेटिकली होल्ड ए प्लस बी इंटू प्लस ऑफ सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट. देखो एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? जीरो. देन जीरो कैन बी रिटन एज 0 अपॉन 2 क्यू. जीरो इज अगेन रेशनल, क्यू इज अगेन रेशनल, बिलोंग्स टू जी. एंड सपोज इज एनी एलिमेंट बिलोंग्स टू जी दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस ई? इनकी जब आइडेंटिटी एलिमेंट ऑपरेट होता है तो एलिमेंट ए ही रहेगा. देखिए p अपॉन 2 रेज टू पावर q प्लस 0 अपॉन 2 रेज टू पावर q. एलसीएम सेम, ऊपर p प्लस 0 क्या रहेगा आपके पास? p अपॉन 2 रेज टू पावर q. और ये कौन सा एलिमेंट है? दिस इज द एलिमेंट a. तो a प्लस ई इज इक्वल टू a. दिस इज द प्रूफ. नेक्स्ट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, देयर एग्जिस्ट मानी से मल्टी एडिशन में इन्वर्स होता है. यदि ए इसमें है तो मानी सी बिलोंग्स टू जी एंड ए बिलोंग्स टू जी, तो ए प्लस मानी सी इज इक्वल टू 0 और 0 ही हमारी पास आइडेंटिटी आई थी. ठीक है, तो जब इन्वर्स क्रिएट होता है तो आपके पास आइडेंटिटी रहती है. तो ए की वैल्यू कितनी है? p अपॉन 2 रेज टू पावर q. अब माइनस से कितना होगा? -2 अपॉन p रेज टू पावर q. एलसीएम इज सेम, p प्लस ऑफ -p यू गेट 0 अपॉन 2 रेज टू पावर q. हम आइडेंटिटी के ऊपर पहुँच के बीच 0. तो आपके पास यहाँ अभिन्न के बारे में नहीं लिखा है तो आप लिखेंगे जी कॉमा पॉजिटिव फॉर्म ग्रुप. ठीक है, नेक्स्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. लेट क्यू स्टार डिनोट द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर एक्सेप्ट 1 को छोड़कर, सो दैट क्यू स्टार फॉर्म इनफाइनाइट अभिन्न ग्रुप अंडर द ऑपरेशन ये छोटा सा जीरो लगाइए. ऐसे ऑपरेशन लिखना आपने. डिफाइंड बाई ए ओ वी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी. जब दो एलिमेंट ऑपरेट होंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? देयर सम एंड माइनस में प्रोडक्ट. ए बी बिलोंग्स टू क्यू स्टार. राइट, नाउ देखिए क्यू स्टार ओ ऑपरेशन ऐसे लिखा हुआ है. फॉर्म ग्रुप इफ फॉलोइंग आर ट्रू. फर्स्ट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? देखिए मैंने ए और बी, यदि जो दो एलिमेंट क्यू स्टार में लिखा है तो यहाँ पर कंडीशन है जो भी एलिमेंट क्यू स्टार में जाएगा 1 को छोड़कर. तो इनका अर्थ क्या है कि ए की वैल्यू 1 नहीं है एक्सेप्ट 1. बी इज़ नॉट इक्वल टू 1. जो भी एलिमेंट आपने क्यू स्टार में लेना है उनकी वैल्यू 1 नहीं है. तो हम यदि ए भी क्यू स्टार में है तो ए ओ वी क्यू स्टार में कब पहुंचेगा? यदि ए ओ वी की वैल्यू 1 नहीं आएगी तब पहुंचेगा. ठीक है, तो ए ओ वी की देखिए हम प्रूव करेंगे ए ओ वी इज़ नॉट इक्वल टू 1. तब ए ओ वी रिजल्ट जो है, क्लोजर प्रॉपर्टी ये है. तो ए ओ वी की वैल्यू है ए प्लस बी माइनस ऑफ ए बी. मान लिया कि ए ओ वी 1 आता है, या कंट्राडिक्शन आती है? इफ पॉसिबल लेट ए ओ वी इज इक्वल टू 1. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए ओ वी? ए प्लस बी माइनस ए बी इज इक्वल टू 1. तो ये आ गया मेरे पास ए प्लस बी माइनस ए बी. 1 को इधर लाया इक्वल टू 0. और यहाँ मेरे पास आ गया, कॉमन ले लिया मैंने, बी को कॉमन लिया, ए माइनस 1 प्लस बी इंटू 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0. अब देखिए 1 माइनस ए सेम रखना मैंने, तो इसके हम माइनस लगा ले ए माइनस 1. अब ए माइनस 1 कॉमन हो गया तो यहाँ रह गया 1 माइनस बी इज इक्वल टू 0. तो इसका अर्थ क्या हुआ? या तो ए माइनस 1 0 है या 1 माइनस बी इज इक्वल टू 0. इसका अर्थ क्या हो गया? या तो ए 1 है या बी 1 है. और ये कंट्राडिक्शन है, ए और बी दोनों 1 नहीं है, विच इज ए कंट्राडिक्शन. हैंस जो हमने सपोज किया था ए ओ वी इज इक्वल टू 1, दैट्स फॉल्स. इसका अर्थ है ए ओ वी इज नॉट इक्वल टू 1 और ए ओ वी ऑपरेशन जी में पहुँच गया. Associative law ABC belongs to G, then AOBOC equal to AOBOC. It is automatically true. Next is the important existence of identity. There exists E belongs to G and suppose A element belongs to G, then AOE. जब identity ऑपरेट होती है तो एलिमेंट वही रहता है. What is the value of AOE? According to the operation आपको लिखा है AOV की वैल्यू क्या है? A प्लस बी माइनस ए बी. तो सपोज दिस इज बी, तो A प्लस ई माइनस ऑफ ए ई इक्वल टू ए. ए को मैं लेफ्ट में लाया,
ए तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा ई कॉमन, ई इंटू 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब 1 माइनस ए 0 के बराबर नहीं है। 1 माइनस ए 0 के बराबर क्यों नहीं है? बिकॉज हमने सपोज किया ए 1 के बराबर नहीं है, एक्सेप्ट 1 इज नॉट इक्वल टू 1। तो ए 1 माइनस ए इज नॉट इक्वल टू 0, इसका अर्थ है आइडेंटिटी की वैल्यू कितनी आई? 0। नेक्स्ट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। देयर एग्जिस्ट इनवर्स एलिमेंट बी ऑफ ए। मान लो बी ए का इनवर्स है, तो जब इन्वर्स प्रोजेक्ट करते हैं तो बी ओ ए की जब इन्वर्स प्रोजेक्ट होता है तो आप आइडेंटिटी पर पहुंच जाते हैं। अभी मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट कितना है? 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी ओ ए अकॉर्डिंग टू द कंडीशन? आपको लिखा है ए ओ बी की वैल्यू क्या है? ए प्लस बी माइनस ए बी। तो बी प्लस ए माइनस ऑफ बी इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर क्या है? बी कॉमन है, तो बी इंटू 1 माइनस ए इज इक्वल टू ए इधर चला गया माइनस ऑफ ए, तो बी की वैल्यू है माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए। इनके नेगेटिव हटाना है तो बी इज इक्वल टू ए अपॉन, इसको चेंज करके मैंने ए माइनस 1। नेक्स्ट इज दी कम्यूटेटिव लॉ। देखिए ए बी बिलोंग्स टू क्यू स्टार, दिस ऑटोमेटिकली होल्ड ए ओ बी इज इक्वल टू बी ओ ए। नाउ क्यू स्टार कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दिस implies that Q star O forms an infinite abelian group. That's all.